मोहतरम हज़रात, बुज़ुर्गों, दीनी और ईमानी भाइयों, पिछले जुमे में आपके सामने जो दुनिया के बड़े बड़े मज़ाहिब हैं उनके अंदर किस तरह की खुराफात और गलत बातें दाखिल की गई हैं उस पर रोशनी डाली गई थी। आज की गुफ्तगू मैं चाहता हूँ उन लोगों के तसव्वुरात के बारे में हो, कॉन्सेप्ट्स के बारे में हो जो दीन को नहीं मानते हैं, जो अल्लाह का इनकार करते हैं या दीन को ही कबूल नहीं करते हैं। कोई दीन भी नहीं है, सब दीन अपने बनाए हुए हैं या इंसान के ख़ुद के ढाले हुए तरीक़े हैं जो दीन कहलाते हैं, वरना हकीकत में कोई दीन वीन नहीं होता है। इंसान जैसे ज़िंदगी गुजारना चाहे वैसे ज़िंदगी गुजारे। ये तसव्वुर आज की दुनिया में बहुत फैलने वाला तसव्वुर है। आज की यूरोपियन दुनिया बड़ी तादाद में इस तसव्वुर को मानती है कि मज़हब वज़हब कोई चीज़ नहीं है। हो सकता है किसी के अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ तरीक़े होते हों कि वो अपनी इबादत के तरीक़ों से अपने को सुकून देता हो, वरना मज़हब वज़हब कुछ नहीं होता है। असल में अल्लाह का इनकार करना, पैदा करने वाले का इनकार करना, इस दुनिया को बनाने वाले का इनकार करना, ये पूरी तारीख़ में बहुत कम लोगों का तसव्वुर रहा है। शायद बहुत ही गिनी चुनी माइनॉरिटी रही होगी जो खालिक का इनकार करती हो, क्रिएटर का इनकार करती हो। लेकिन अजीब बात है कि आज की दुनिया में ये सबसे बड़ा मज़हब बन गया है। एक अंग्रेज़ बड़ा राइटर है, उसने किताब लिखी है द चर्च ऑफ नॉन बिलीवर्स। ना यकीन रखने वालों और ना ईमान रखने वालों का चर्च। चर्च तो उनका होता है जो किसी खुदा में, गॉड में, भगवान में यकीन रखते हैं। वो कहता है ऐसे लोगों का चर्च जो किसी खुदा वुदा में यकीन नहीं रखते हैं। और उसने कहा है कि मैंने ऐसी किताब लिख दी और ऐसी बातें पेश कर दी हैं कि इसके बाद कोई भी पढ़कर ईमान रखने वाला नहीं बच सकता है। तो ये बताना चाहता हूँ मैं कि पूरी तारीख़ में खुदा के खालिक होने का, एक पैदा करने वाले का इनकार करने वाले लोग बहुत कम रहे हैं। लेकिन आज की दुनिया में पैदा करने वाले का इनकार करने वाले बढ़ते चले जा रहे हैं, बड़ी तादाद में मौजूद है। असल में जो लोग मज़हब को नहीं मानते या खुदा को नहीं मानते, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं या थ्योरीज़ हैं या आइडियोलॉजीज़ हैं, तसव्वुरात हैं, वो तीन तरह के हैं। एक तसव्वुर जो मशहूर है कहलाता है एथिज़म, इल्हाद, खुदा का इनकार। खुदा मौजूद नहीं है, कोई पैदा करने वाला नहीं है, सारी चीज़ें खुद से आई हैं, अपने रीज़न से बनी हैं और अपने एतबार से चल रही हैं। ये तसव्वुर जो मुकम्मल इनकार का है, कैटेगोरिकल डिनायल, कंप्लीटली इनकार, मुकम्मल रिजेक्ट और इनकार कि कोई पैदा करने वाला नहीं है, कोई चलाने वाला नहीं है, कोई कायनात को वजूद देने वाला नहीं है, कोई किसी चीज़ को ज़िंदगी देने वाला नहीं है। सब चीज़ें अपने रीज़न और साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ जुड़ी हुई हैं और चल रही हैं। हम जो चीज़ पर भी रिसर्च करते हैं हमें उसका रीज़न मालूम हो जाता है, उसके पैदाइश की वजह मालूम हो जाती है, इंसान के पैदा होने का रीज़न क्या है और इस कायनात में जो सोलार सिस्टम है वो कैसे रन कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें साइंटिफिक फैक्ट्स से मालूम है, इसलिए ज़रूरत नहीं है किसी क्रिएटर के ऊपर यकीन रखने की, ईमान लाने की। ये तसव्वुर एथिज़म कहलाता है, इल्हाद। एक दूसरा तसव्वुर है जो एग्नोस्टिसिज्म कहलाता है। एग्नोस्टिसिज्म जो तसव्वुर है वो तसव्वुर ये कहता है कि कायनात को पैदा करने वाला है जिसने कायनात को पैदा किया, नहीं, कायनात को पैदा करने वाला है या नहीं है हमारे इल्म में नहीं है। इस कायनात को किसी ने पैदा किया है, इसका कोई प्रूफ साइंटिफिक हमारे पास नहीं है। इस कायनात को किसी ने नहीं पैदा किया है, इसका भी कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है। लिहाजा इस टॉपिक के ऊपर हम साइलेंट रहेंगे, ना मानेंगे कि कोई पैदा करने वाला है, न ये दावा करेंगे कि कोई पैदा करने वाला नहीं है। जब तक हमारे पास साइंटिफिक प्रूफ्स नहीं आ जाएंगे कि इस कायनात को किसी ने बनाया है, हम नहीं मानेंगे कि कोई बनाने वाला है। या जब तक हमारे पास कोई
प्रूफ से नहीं साबित कर देगा कि इस कायनात को कोई पैदा करने वाला नहीं है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि इस कायनात को किसी ने पैदा नहीं किया है। न हम ये ईमान रखेंगे कि इस कायनात का कोई खालिक है, न ये ईमान रखेंगे कि इस कायनात का कोई खालिक नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमारे इल्म में नहीं है, हमारे सेंस में नहीं आया है, हमारे साइंटिफिक प्रूफ्स के ज़रिए से सामने नहीं आया है, इसलिए हम नहीं मानते। इस तसव्वुर को एग्नोस्टिसिज्म कहा जाता है, कि जिसमें मानना न मानना प्रूफ न होने की वजह से छोड़ दिया जाता है और खामोशी इख्तियार की जाती है। एक तीसरा तसव्वुर है जो डीइज़्म कहलाता है। डीइज़्म जो तसव्वुर है वो ये कहता है कि इस कायनात का खालिक तो है, इस कायनात को पैदा करने वाला है, जिसने इस कायनात को वजूद बख्शा है, इस कायनात को बनाया है, ये शेप दिया है, इंसान को पैदा किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पैदा करने के बाद उसका कनेक्शन मखलूक के साथ बाकी रहा हो, वो चला रहा हो, या वो अपनी वही के ज़रिए से इंसानों में से पैगंबर बना के अपने मैसेजेस भेज रहा हो। ऐसा नहीं हो सकता है। एक खालिक है जिसने बनाया, लेकिन बनाने के बाद छोड़ दिया, तुम अपने एतबार से ज़िंदगी गुजारो। उसने ऐसा नहीं कि आसमान के ऊपर से कुछ किताब उतारी हो, वही भेजी हो, रसूल बनाया हो, पैगंबर मुंतखब किए हों, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसकी कोई साइंटिफिक दलील नहीं होती है। हाँ, कायनात को बनाने वाला ज़रूर है, क्योंकि कायनात बग़ैर बनाने वाले के नहीं बनी होगी। ये तसव्वुर डीइज़्म कहलाता है। ये तसव्वुरात जो अलग अलग शक्ल में या अलग अलग रूप में मौजूद हैं, ये सारे के सारे खुदा के इनकार के हैं। या तो खालिक होने के इनकार के हैं या माबूद होने के इनकार के हैं, कि उसने पैदा किया या वही इबादत के लायक है, इसका इनकार करना। इसके अलावा एक तसव्वुर जो बहुत ज़्यादा राइज है, और अगर कहा जाए कि यूरोपियन कंट्रीज़ की मेजॉरिटी उसी तसव्वुर को रखती है, तो वो ये है कि कोई मज़हब नाम की चीज़ नहीं होती है। ये पर्सनल लाइफ के अंदर कुछ हमारे डिवोशनल एक्ट्स होते हैं, कुछ इबादत के अमल होते हैं, जिसको हम अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए या मुराकबे के लिए किया करते हैं। वरना असल में न कोई इंसान के ऊपर स्पिरिचुअल कनेक्शन किसी माबूद से होता है, न कोई मज़हब और वे ऑफ लाइफ होता है। ये सब अपने बनाए हुए तरीक़े हैं। बाकी इंसान जो बेहतर समझता है इंसान के फ़ायदे के लिए, इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए, सोशल वैल्यूज़ के लिए, वो इंसान बना बना के लोगों के सामने पेश करता है और लोग उसको फॉलो करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो CIA जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है CIA, उसकी एक बुक है द वर्ल्ड फैक्ट बुक, दुनिया के हक़ायक़ की कहानी, जिसमें तमाम मज़ाहिब के सिलसिले में और तसव्वुरात के सिलसिले में डेटास को कलेक्ट किया गया है। उसके मुताबिक दुनिया भर के अंदर तकरीबन 2% लोग पूरी इंसानी आबादी में एथिस्ट्स हैं, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक। और डेटास के मुताबिक जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उसके अंदर तकरीबन मोर देन 20% लोग मज़हब को नहीं मानते हैं या एथिस्ट्स हैं, खुदा को नहीं मानते हैं, उसका इनकार करते हैं। और सिर्फ एक मुल्क फ्रांस के अंदर 40% तक लोग खुदा को नहीं मानते हैं, इनकार करते हैं। और जो लोग मानते भी हैं वो भी आधा आधा मानते हैं। जैसा कि मैंने बताया, हाँ, मज़हब प्राइवेट लाइफ के अंदर चल सकता है, लेकिन वो कोई वे ऑफ लाइफ नहीं है, सिस्टम ऑफ लाइफ नहीं है। तो इस तरह एक बड़ी आबादी दुनिया की आज मज़हब का इनकार करती है, खालिक का इनकार करती है, एक पैदा करने वाले का इनकार करती है। अगर आप इन सारी चीज़ों के रूट कॉज को समझना चाहेंगे, असल वजह को समझना चाहेंगे, तो मेरे एतबार से इसकी एक बहुत बुनियादी वजह यह है कि इंसान ने मटीरियल वर्ल्ड के अंदर अपने को इतना इन्वॉल्व किया है और मटीरियलिस्टिक सोच इतनी डेवलप हुई है कि इंसान मटीरियल से बाहर कुछ समझने को तैयार नहीं है। इंसान किसी भी चीज़ को मैटर्स के ऊपर रख कर देखता है, मटीरियल्स के ऊपर चेक करता है। इंसान हर चीज़ को जो साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं, हमारे मुशाहिदे या इल्म में आने वाली चीज़ें होती हैं, उसी को मानता है जो हमारे सेंसेस या हमारी अक्ल के ज़रिए से आती हैं।
सिर्फ उसी को मानता है, उसके बाहर की चीज़ों का इनकार करता है। लेकिन ये भी एक साइंटिफिक उसूल है, ये एक साइंसी कुल्लिया है कि अगर किसी चीज़ का इल्म हमारे पास नहीं है तो हमें ये यकीन रखने का हक़ नहीं है कि वो चीज़ नहीं है। क्योंकि हो सकता है मेरी नॉलेज कम हो सकता है मेरे पास इल्म कम हो, इसलिए हम ये दावा नहीं कर सकते कि जिस बात का मेरे पास इल्म नहीं है वो हकीकत में मौजूद नहीं है। अगर किसी चीज़ का इल्म आपके पास नहीं है, हो सकता है दूसरे के पास मौजूद हो, उस पर यकीन रखता हो, तो आप ये नहीं कह सकते क्योंकि मुझे मालूम नहीं है इसलिए मैं इसका इनकार करता हूं। आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि वो नहीं है। जब तक आप इसका प्रूफ नहीं देंगे, आप उसका इनकार करने का दावा दायर नहीं कर सकते। ये एक इल्मी हकीकत है। अब इसके बाद आइए, दुनिया के जो बड़े मज़ाहिब हैं वो अपने अपने तौर पर खुदा का तसव्वुर रखते हैं, एक पैदा करने वाले को मानते हैं। और कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मुशरिकीन थे मक्के के और अरब के, उनके बारे में जो अकायद बयान किए हैं या उनके साथ जो डिस्कशन किया है, डायलॉग किया है, उससे साफ समझ में आता है कि वो लोग पैदा करने वाले को यकीनन मानते थे। वो जानते थे कि आसमानों को, ज़मीन को, कायनात को पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह है। वो अल्लाह को इस तौर पर मानते थे कि वो कायनात का पैदा करने वाला है। हाँ, दूसरों को शरीक बनाते थे कि वो अल्लाह के करीब कर देते हैं या बीच के वो लोग वास्ता बनते हैं अल्लाह के दरमियान। इस्लाम जब आया तो इस्लाम ने जो अपनी किताब कुरान को पेश किया, उसके ज़रिए से सबसे बेहतर अल्लाह का तारुफ कराया, पैदा करने वाले का तारुफ कराया, कायनात की हकीकत को समझाया, इंसान के वजूद के राज को बताया, इंसान के आगाज़ और इंसान की इंतहा, बिगनिंग और एंड को खोल कर रखा, इंसान की पूरी ज़िंदगी की जर्नी को पेश किया। और सच्चाई ये है कि कुरान से ज़्यादा लॉजिकल बुक कोई दुनिया में मौजूद नहीं है। कुरान ने जिस तरह से हक़ाइक़ को समझाया है और जिस तरह के दलाइल और प्रूफ्स के ज़रिए से समझाया है, उससे बेहतर कोई अपने केस को लड़ नहीं सकता है, उससे बेहतर तरीके पर कोई हक़ाइक़ को पेश नहीं कर सकता है, उससे ज़्यादा अच्छे अंदाज में कोई खालिक और पैदा करने वाले का तारुफ नहीं करा सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दलाइल पेश किए हैं, अगर आप उसको खुले दिल से पढ़ेंगे और देखेंगे, वो लोग जो इनकार करते हैं, वो लोग जो खालिक को नहीं मानते हैं, वो लोग जो दीन को तस्लीम नहीं करते हैं, अगर वो लोग भी सही जहन के साथ, खुले जहन के साथ, ओपन माइंड के साथ और बग़ैर किसी नफ़रत और बुग़्ज़ रखे हुए दिल में इस किताब को पढ़ेंगे तो उनके सामने हकीकतें ज़रूर खुलेंगी। अजीब बात है कि कुरानी बयान से, कुरानी बयानिए से महसूस होता है कि अल्लाह की कायनात में रिसर्च करने की वजह से अल्लाह मिलता है। लेकिन आज की दुनिया में जो साइंटिफिक रिसर्चेस हैं, उसके ज़रिए से लोग मज़ीद एथिस्ट होते चले जा रहे हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन लगता है। अल्लाह की मखलूक़ात जो है वो अल्लाह का पता देती हैं, लेकिन आज अल्लाह की मखलूक़ात में रिसर्च करके लोग अल्लाह से दूर होते चले जा रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह वही फाउंडेशन है कि हम किसी भी चीज़ को जो हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं आती है नहीं मानेंगे, जो हमारे सेंसेस के अंदर नहीं आ पाती है हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे। मटीरियलिस्टिक सोच इतनी राइज है, इतनी ज़्यादा हावी है कि इंसान उससे बाहर किसी चीज़ को मानने पर तैयार नहीं है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो लोग ये तसव्वुर रखते हैं, ये दावा करते हैं खुदा के इनकार का या मज़हब के न होने का, उनका जवाब कुरान ने कैसे दिया है या कुरान के ज़रिए से हम कैसे उसका जवाब फराहम कर सकते हैं। जहाँ तक ये तसव्वुर है कि इस कायनात को कोई पैदा करने वाला नहीं है, इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी का तसव्वुर तो कोई हो ही नहीं सकता है, इससे ज़्यादा कमज़ोर कोई तसव्वुर हो ही नहीं सकता है। क्योंकि ये साइंटिफिक फैक्ट है कि इस कायनात की कोई भी चीज़, स्पेशली हमारी ज़मीन पर रहने वाली कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको बना कर न दिया गया हो।
या जिसके बनाने वाले को न माना जाता हो। जो चीज़ें हमारी कायनात में मौजूद हैं वो अगर रॉ मटेरियल की शक्ल में है, उस रॉ मटेरियल से अगर उसको कोई दूसरा शेप दिया गया है तो उस शेप को मानने के लिए हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ होता है कि उस शेप को देने वाले को माने। अगर ये छत बनी हुई है, ये फर्श बिछा हुआ है, ये पिलर खड़े हुए हैं, ये एक कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये एक बिल्डिंग तामीर हुई है, तो हमने 200 साल पहले कच्ची मस्जिद बनते हुए नहीं देखा है, लेकिन हम ये माने बगैर रह नहीं सकते हैं कि कुछ लोग आए थे जो यहाँ पे मिट्टी, गारे और ईंट लगाकर इसकी इमारत को खड़ा कर रहे थे, इसके पिलर को लगा रहे थे, इसकी छत को ढाल रहे थे, इसकी दीवारों को खड़ा कर रहे थे। हालांकि हमने किसी को भी नहीं देखा है कि इसको बनाते हुए वो बना रहा हो, लेकिन जब भी हम आए, इस मस्जिद में इंटर हुए, इस कंस्ट्रक्शन को देखा, तो हमने पहली नज़र में यकीन किया कि कोई इसको ढालने वाला, इसको बनाने वाला था। तो इस पूरी कायनात के सिस्टम को, जो इतना इतना वेल प्लान्ड सिस्टम है कि उससे ज़बरदस्त सिस्टम ढालना मुमकिन नहीं है, उसको बगैर किसी बनाने वाले के कैसे तस्वुर किया जा सकता है? इम्पॉसिबल बात है। जब छोटी सी छोटी चीज़ हम बगैर बनाने वाले के मानते नहीं हैं, तो इस बड़ी कायनात को बगैर किसी प्लानर के कैसे मान सकते हैं? ये तो बिल्कुल लॉजिक के खिलाफ बात हो जाएगी, क्योंकि सारे प्रूफ हमारे सामने इसी बात के हैं कि हर चीज़ को बनाने वाला होता है, चाहे वो दिख ना रहा हो। अगर ये टेबल हमारे सामने मौजूद है तो हमें मानना पड़ेगा कि एक बढ़ई था जिसने ये टेबल को ढाला था, कारपेंटर था जिसने ये टेबल बनाई थी। अगर चेयर हमारे पास है तो हमें मानना पड़ेगा किसी ने मटेरियल जमा करके इसको सांचा दिया था, शेप दिया था और इस शक्ल में इस कुर्सी को बनाया था। ये माने बगैर हम कुर्सी को तस्लीम ही नहीं कर सकते। अगर हम बनाने वाले का इनकार करेंगे तो हम कुर्सी को डिनाई कर देंगे। इसी तरह का हम कायनात के बनाने वाले का इनकार करेंगे तो हम कायनात का इनकार कर रहे हैं। तो ये बात तो बिल्कुल खुली हकीकत की तरह है कि इसका इनकार कोई माने ही नहीं रखता है। एक वाक़या ज़िक्र किया जाता है कि एक एथिस्ट था जिसका मुनाजरा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से हो रहा था, और एक वक्त तय हुआ कि इस मैदान के अंदर मुनाजरा रखा जाएगा, सब अपने अपने प्रूफ्स एविडेंस देंगे और जिसके बेस पर लोग फैसला करेंगे किसकी राय और किसका ओपिनियन सही है। सब लोग जमा हो गए। जो एथिस्ट था बड़ा, वो उस मैदान में आ गया, अपनी जगह पर खड़ा था। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वहाँ नहीं पहुँचे। लोग इंतज़ार कर रहे हैं, परेशान हो गए कि क्यों नहीं आए हैं, क्या बात है। काफ़ी ताख़ीर के बाद इमाम हनीफा पहुँचे। उससे पहले तक एथिस्ट कह रहा था, देखा तुम्हारा आदमी भाग गया, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि मुझसे आके मुकाबला कर सकता, मेरे सवालों का जवाब दे सकता, मैं जो बात कह रहा हूँ वो साबित हो गई, तुम्हारा मुकाबला करने वाला नहीं है। काफ़ी देर के बाद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए। लोगों ने पूछा, अरे आपको काफ़ी ताख़ीर हो गई और हम यहाँ पे परेशान हो गए थे कि शायद आज तो हम हार जाएंगे, आज इसके जवाब हम नहीं दे पाएंगे। उस शख्स ने कहा कि क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो, लगता है कि हिम्मत नहीं हो रही है मुझसे मुकाबला करने की। ठीक है, सवाल शुरू करते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अभी ज़रा ठहरो, पहले हम बातचीत शुरू करें, डायलॉग शुरू करें, बहस शुरू करें। इससे पहले मेरे कुछ सवालात हैं, उनका जवाब दो। मेरे सवालात नहीं है, बल्कि मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, उसको समझो। मेरे यहाँ देर से पहुँचने की एक वजह है, मैं वजह तुमको बताना चाहता हूँ, उसके बाद हम इस बहस को शुरू करेंगे। क्या वजह है भाई, क्यों आप देर से पहुँचे, उसको क्यों यहाँ बताना चाहते हैं। मैंने कहा एक्चुअली मैं जिस जगह से आता हूँ वो जगह नहर के, रिवर के दूसरी तरफ है। मैं दूसरी तरफ रहता हूँ, मुझे रिवर क्रॉस करके यहाँ आना पड़ता है। मैं जब आ रहा था, रिवर के पास पहुँचा तो वहाँ पर कोई कश्ती भी नहीं थी, कोई आदमी भी नहीं था, कोई रास्ता भी नहीं था कि मैं इधर आ सकता। मैं परेशान खड़ा था और मेरे पास कोई आने का ऑप्शन नहीं था। इतने में अचानक मैंने देखा कि एक पेड़ जो साइड में लगा हुआ था वो कटता है, खुद से कट के गिरता है। उसका तना जो होता है वो गिरकर अलग हो जाता है। फिर उसके बीच बीच में से कट कट के एक लकड़ियाँ बनती चली जाती हैं। फिर वो लकड़ियाँ प्लेट्स की शक्ल में, तख्ते की शक्ल में बनती हैं। फिर वो खुद ही आती हैं नदी के पास, रिवर के पास, और एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो जाती हैं।
एक दूसरे के साथ अटैच होते 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 एक कंप्लीट बोट बन जाती है। फिर वो कंप्लीट बोट खुद से पानी के अंदर आके ठहर जाती है। फिर मैं उस बोट के ऊपर सवार हो जाता हूँ। कोई चलाने वाला भी नहीं होता है बोट को, लेकिन वो बोट मुझे आराम से रिवर क्रॉस करा के दूसरी तरफ ले आती है। मैं आराम से उतरता हूँ, यहाँ आता हूँ। इस प्रोसीजर में थोड़ा टाइम लग गया था। तो लोग कहने लगे, और ख़ासतौर पे वो एथिस्ट कहने लगा, तुम्हारे साथी पागल हो गया है, घबरा के डर के उसकी अकल भी चली गई है, ओल फोल बक रहा है, कैसी कैसी बातें कर रहा है। इमाम अबू हनीफा ने कहा कि तुम जो सारी बातें मेरी बात सुनकर कह रहे हो, ये सारे जवाब तुम्हारी सोच के ऊपर मेरी तरफ से है। तुम्हारी बात तुम्हारे खिलाफ गवाही है। जब तुम ये नहीं मान सकते, एक छोटी सी बोट बगैर बनाने वाले के बन नहीं सकती, और एक छोटी सी बोट बगैर चलाने वाले के रिवर को क्रॉस करके दूसरी तरफ आ नहीं सकती, तो मैं कैसे मान लूँ कि इतनी बड़ी कायनात बगैर बनाने वाले के खुद ब खुद बनती चली गई है और बगैर चलाने वाले के खुद ब खुद चल रही है। ये जवाब था। वो आदमी वहीं फेल हो गया, ढेर हो गया। अल्लाह अकबर के नारे बुलंद हुए और हक गालिब आया। वो भाग कर वहाँ से निकल गया। तो ये बात इतनी बदी और खुली है कि इसके इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि इस कायनात को कोई बनाने वाला है। जहाँ तक बात है कि इस कायनात को बनाने वाले ने इसको बनाने के बाद इसको चलाया भी है, और इंसान की हिदायत के लिए उसने मैसेजेस भेजे हैं, वही नाजिल फरमाई है, उसने वही उतारी है। बहुत से लोग मानते हैं कि ठीक है क्रिएटर है, लेकिन उसने वही उतारी, नबी बनाया, मैसेजेस भेजता है, इसकी कोई दलील नहीं होती है। इसको हम नहीं मानते, ये कैसे हो सकता है। असल में जो भी आदमी खुले दिमाग से कुरान की तरफ आएगा और कुरान की आयतों के ज़रिए से अल्लाह ने जो नबियों को मुंतखब करने का तरीक़ा बताया है और नबियों को जो दलाइल और प्रूफ्स अता फरमाए हैं और उनके काम को जिस तरह से बताया है, उसको पढ़ेगा तो यकीन करने पर मजबूर होगा कि इनको गाइड सिर्फ अल्लाह की तरफ से किया जा रहा था। मैं कुछ मिसालें आपके सामने कुरान की तरफ से रखने की कोशिश करूँगा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताई है। पहली बात तो ये कि लोग जो ये कहते हैं कि अल्लाह ने किसी नबी को नहीं भेजा, वो कुछ नहीं करता है, उसने कुछ नाजिल नहीं किया है, ये बात ऐसी ही है जैसे कोई ये कहे झूठी बात गढ़ के कि अल्लाह ने ऐसा ऐसा कहा है। जो आदमी ये कहता है कि अल्लाह ने ऐसा ऐसा कहा है जबकि अल्लाह ने नहीं कहा है, वो अल्लाह पर झूठ गढ़ता है। वैसे ही वो शख्स जो ये कहता है कि अल्लाह ने इनको नबी नहीं बनाया है, जो सच्चे नबी थे, वो भी अल्लाह के ऊपर झूठ गढ़ता है। क्योंकि अल्लाह ने जो चीज़ नहीं दी, अल्लाह की तरफ अगर उसको मंसूब किया जाए तो झूठ है। वैसे ही अगर जो चीज़ अल्लाह ने दी उसका इनकार किया जाए तो वो अल्लाह के ऊपर झूठ है। यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब, अल्लाह के ऊपर ये लोग झूठ करते हैं। तो कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बातें बयान फरमाई हैं, उसमें एक बड़ी बात यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में एक लंबे टाइम तक रहे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में तकरीबन 40 साल गुजारे थे, लोगों के साथ रहते थे, लोग उनको जानते थे, उनके किरदार को, उनके अखलाक को, उनकी ज़िंदगी को, उनकी बातों को, उनकी सोच को, उनके ओपिनियंस को लोग अच्छी तरह से समझते थे। उनकी ज़िंदगी पूरी की पूरी एक गवाही थी कि शख्स ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोल सकता। क़ुल लौ शाअल्लाहु मा तलौतुहु अलैकुम वला अदराकुम बिह फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिह अफ़ला ताक़िलून। आप कहिए इन लोगों से, अगर अल्लाह चाहता मैं तुम्हारे सामने कुरान पढ़ के ना सुनाता, और मैं इसका इल्म भी नहीं रखता, मैं तुम्हारे बीच में एक उम्र गुजार चुका हूँ, मैंने एक लंबी ज़िंदगी तुम्हारे बीच में रहकर गुजारी है। क्या तुम सोचते नहीं हो कि मैं अपनी तरफ से बनाकर अल्लाह की तरफ बातें मंसूब करके कह सकता हूँ? क्या मेरे किरदार से कोई ये बात साबित होती है कि मैं अपनी ज़िंदगी में अल्लाह पर झूठ गढ़ के कोई बात कहूँगा? मैंने तो कभी किसी इंसान से झूठ नहीं बोला है। इसकी गवाही और दलील इस बात से ले लीजिए कि जो रोमन एम्पायर का एम्परर था हिरक्ल, उसके सामने जब अबू सुफियान मक्के का बादशाह जब मुशरिक था, जब मक्के का लीडर था, उस वक्त गया था, ईमान नहीं लाया था, उस वक्त उसने कुछ सवालात किए थे उनसे।
जो सवालात हिरक़्ल ने किए थे उसमें एक सवाल ये था कि क्या उसने कभी इससे पहले लोगों के बीच में झूठ बोला है, लोगों से बातचीत में, मामलात में कैसा है वो। तो अबू सुफियान ने सच बोलते हुए कहा कि वो सच्चा और अमानतदार है, उसने कभी लोगों के साथ झूठ का मामला नहीं किया है। तो हिरक़्ल ने पलट कर जवाब दिया कि जो शख्स लोगों के दरमियान कभी किसी बात में झूठ न गढ़ता हो, लोगों के ऊपर झूठ रख के न बोलता हो, वो शख्स कैसे जुर्रत कर सकता है कि अल्लाह के ऊपर झूठ रख के बोल देगा। हम सब जानते हैं कि हम बातचीत करने में जब भी झूठ बोलते हैं तो लोगों के बारे में तो झूठ बोलने की कोई हिम्मत कर लेता है, लेकिन अगर थोड़ा भी उसके अंदर ईमान है या डर है या अच्छी ज़िंदगी वाला है, वो उससे कहा जाए कि अल्लाह के ऊपर झूठ रख के बोलो, कसम खा के बोलो, तो हिम्मत नहीं करता कि कसम खा के झूठ बोले, हिम्मत नहीं करता कि अल्लाह के बारे में कहे कि अल्लाह ने ऐसा कहा है, हिम्मत नहीं करता, डरता है कहीं अल्लाह का अजाब ना आ जाए, अल्लाह की पकड़ ना आ जाए। तो रसूल जैसा किरदार वाला आदमी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा सच्चा रासबाज आदमी कैसे हिम्मत कर सकता है कि अल्लाह के बारे में झूठ गढ़ के बोले। उसने कभी किसी इंसान के साथ पूरी 40 साल की ज़िंदगी में एक भी झूठ नहीं बोला है, तो कैसे अल्लाह के ऊपर झूठ रख के बोल सकता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उनका किरदार, उनकी नबी बनने से पहले की 40 साल लाइफ इस बात की दलील है कि बात जो अल्लाह की तरफ मंसूब करके कह रहा है वो झूठ नहीं कह सकता है। दूसरी बात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कुरान में, वकज़ालिका औहयना इलैका रूहम मिन अमरिना मा कुन्त तदरी मल किताब वलल ईमान वलकिन जअलनाहु नूरा नहदी बिही मन नशाउ मिन इबादिना व इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम। इसी तरह हमने आपकी तरफ वही किया है एक रहमत की चीज़ को, एक रूहानियत की चीज़ को, बरकत की चीज़ को, कुरान को, जो हमारे हुक्म और हमारे फैसले में से है। आप जानते नहीं थे कि लिखना क्या होता है, किताब क्या होती है और ईमान का तरीक़ा क्या है, आपको मालूम नहीं था, बल्कि हमने इसको नूर हिदायत बनाया जो सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करने वाली किताब बनकर आपके पास आई है, जिसकी रोशनी में आप लोगों को बताते हैं। आप तो नबी बनने से पहले बहुत परेशान थे लोगों के मसाइल को देखकर, लेकिन कभी कोई बात नहीं कह सके कि ऐसे रहो, ऐसे ज़िंदगी गुजारो, शिर्क को छोड़ो, ऐसे इबादत करो। आप कुछ भी नहीं कह पा रहे थे क्योंकि आपको न लिखना आता था, न पढ़ना आता था, न ईमान का तरीक़ा मालूम था। ये तो हमने आपकी तरफ वही की है और नूर उतारा है जिसकी रोशनी में आप बातें बताते हैं। दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है, वमा कुन्त ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताब वला तख़ुत्तुहु बियमीनिक इज़् लर्ताबल मुब्तिलून। आप इस कुरान के नाजिल होने से पहले कभी भी कोई किताब पढ़कर सुनाते ही नहीं थे, कोई किताब ही नहीं थी आपके पास, कभी कोई किताब पढ़ के आपने लोगों को नहीं सुनाई, न लिखना, और आपके हाथ ने कभी कोई चीज़ लिखी ही नहीं, आप कलम चलाना ही नहीं जानते थे, उम्मी थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, इलिटरल थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इल्म नहीं था, नॉलेज नहीं थी, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था, लेकिन यकीनन बड़े ज़हीन थे, समझदार थे और चीज़ों को, हक़ाइक़ को समझा करते थे। कुरान ने उनको इल्म दिया, अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्ताद बना, कोई और दुनिया में उस्ताद नहीं बना। तो जो आपको इल्म मिला वो डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से मिला, इससे पहले ना आपको लिखना आता था, ना पढ़ना आता था, ना आप कुछ इसके अलावा बात करते थे जिससे ये कहा जाए कि ये हिकमत की बातें हैं, बड़ी ज़ीरकी की फ़लसफ़े की बातें किया करते हैं जो रिलीजन और मज़हब को पैदा करने वाले हैं। आप तो सिंपल लाइफ गुजारने वाले थे, ना इल्म था, ना फ़लसफ़ा था, ना कुछ था। अचानक आप अल्लाह की तरफ से बातें और हक़ाइक़ बयान कर रहे हैं, तो ये शख्स जो अल्लाह की तरफ मंसूब करके ऐसी बातें बता रहा है जिसको पहले से कुछ इल्म और नॉलेज नहीं थी, वो बग़ैर सही सोर्स के बता ही नहीं सकता। तीसरी बात, इन्नल्लज़ीना युल्हिदून फ़ी आयातिना ला यख़फ़ूना अलैना अफ़मन युल्क़ा फ़िन्नारि ख़ैरुन अम्मन यअती आमिनन यौमल क़ियामह इअमलू मा शिअ्तुम इन्नहु बिमा तअमलून बसीर। जो लोग हमारी आयतों का इनकार करते हैं, इल्हाद करते हैं,
वो हमारे ऊपर छुपे हुए नहीं हैं, हम उनको खूब जानते हैं। तुम ज़रा सोचो कि जो शख्स आग में डाला जाएगा वो ज़्यादा बेहतर है, या जो शख्स बहुत सही सोच के साथ, सही फिक्र के साथ हमारे पास ईमान लेकर आएगा। इसी तरह अल्लाह फरमाता है, ये लोग जो कुरान की आयतों का इनकार करते हैं, ये लोग असल में समझते नहीं हैं। क्योंकि अगर आपको इल्म किसी दूसरे आदमी से मिला होता जो पुराने मज़हब को मानने वाला था, तो इतनी ज़बरदस्त अरबी ज़ुबान में आप कैसे बातें बता देते, हक़ाइक़ पेश कर देते। दूसरे मज़हब जो पहले मौजूद थे, चाहे यहूदी मज़हब हो, ईसाई मज़हब हो, उनकी जो किताबें थीं वो अबरानी में, सुरियानी में, दूसरी ज़ुबानों में थी। आप उस ज़ुबान को जानते भी नहीं थे। अगर उस ज़ुबान को ही लेकर कुछ करना होता तो अरबी ज़ुबान को इतने हायर लेवल पर ले जाकर कैसे उन हक़ाइक़ को बयान किया जा सकता था किसी एक इंसान की तरफ से। और सच्ची बात यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी दूसरे मज़हब वाले के साथ बैठकर कोई इल्म हासिल ही नहीं किया है। इसका कोई प्रूफ ही नहीं है कि हुज़ूर ने यहूदियों से, ईसाइयों से कुछ बातें मालूम करनी हो और कुरान में पेश कर दी। और अगर आप कंपैरिजन करेंगे कुरान को लेकर और उनकी किताबों को लेकर, तो आप इस बात को मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस किताब के रिसोर्स के तौर पर इन किताबों को मानना सबसे बड़ी साइंटिफिक मिस्टेक होगी, सबसे बड़ी इल्मी गलती होगी। क्योंकि इस किताब के अंदर जो बातें बताई गई हैं वो उन बातों के हटकर हैं और उन बातों की बहुत सारी चीज़ों को गलत ठहराती हैं जो इसके अंदर पेश की गई हैं। लिहाजा इनका उसके साथ कोई कनेक्शन हो नहीं सकता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ुद की ज़िंदगी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किताब पेश की है उसके ज़रिए से अल्लाह के ऊपर रख कर जो बात कही है, उसके पीछे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई आलिम ना होना, कोई जानकार ना होना, किसी बात का इल्म पहले से ना होना, फिर इस तरह की बातें करना, ये इस बात की दलील है कि ये अल्लाह की तरफ से आई है। तीसरी बात जो सबसे पावरफुल बात है इन तमाम बातों के साथ साथ, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो किताब उतारी है वो किताब अपने आप में ख़ुद मौजिज़ा है। अल्लाह ख़ुद कहता है उसी आयत के बाद जहाँ कहता है आपको लिखना पढ़ना नहीं आता, कि लोग मुतालबा करते हैं कि आयतें, निशानियाँ दिखने वाली आपके पास उतरती तो हम मानते कि आप नबी हैं। अल्लाह कहता है अवलम यकफ़ीहिम अन्ना अंज़लना अलैकल किताब युतला अलैहिम, क्या इनके लिए काफ़ी नहीं है कि हमने आपके ऊपर ऐसी किताब उतारी है जो इनके सामने पढ़ी जाती है। ये किताब जीती जागती अल्लाह की तरफ से बोलती हुई गवाही है, ये खुला मौजिज़ा है अल्लाह की तरफ से जो अपने आप में बोलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हक़ाइक़ बयान किए हैं, अगर ये बहुत तफसीली मौजू है, कुरान के अंदर जो टॉपिक्स हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पिछली उम्मतों का जो तज़किरा किया है, बहुत सारे वाक़यात सुनाए हैं। कहीं कहीं अल्लाह कहता है तिल्का मिन अंबाइल ग़ैबि नूहीहा इलैक मा कुन्त तअलमुहा अंत वला क़ौमुका मिन क़ब्ल हादा फ़स्बिर इन्नल आक़िबत लिलमुत्तक़ीन। ये जो वाक़े हम आपको सुना रहे हैं, ख़ासतौर पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो लंबी स्टोरी अल्लाह ने कुरान में सुनाई, उसके बाद कहा ये हमने आपको वही की हैं बातें, आप ही नहीं आपकी कौम भी नहीं जानती थी इसको। पूरी कौम में से एक शख्स आके कह दे कि इन बातों को मैं जानता था और इसको मैं पेश कर सकता हूँ, कोई भी नहीं था। कहाँ से ये किस्से आ जाते हैं, कहाँ से ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही वाक़यात सुना दिए। ये वाक़यात बग़ैर डिवाइन सोर्स के कोई बयान नहीं कर सकता। तिल्का मिन अंबाइल ग़ैबि नूहीही इलैक वमा कुन्त लदैहिम इज़ युल्क़ूना अक़लामहुम अय्युहुम यकफ़ुलु मरियम। ये वही है जो हमने आपकी तरफ आयतें की हैं। आप उस वक्त मौजूद नहीं थे जब लोग आपस में मशवरा कर रहे थे, रुक़ा डाल रहे थे कि कौन मरियम अलैहिस्सलाम का गार्जियन बनेगा। हमने किस्सा सुनाया है मरियम अलैहिस्सलाम का, हमने वो स्टोरी सुनाई है कि मरियम कैसे आई थी मस्जिद अक़सा बैतुल मक़दिस में और कैसे उनका गार्जियन हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बनाया गया था। आपको कहाँ से ये बातें मालूम हो सकती हैं? अगर आप उसको रिसर्च करेंगे तो दूसरे टेस्टामेंट्स जो हैं या स्क्रिप्चर्स जो हैं उससे बहुत सारी बातें उससे अटैच होकर साबित होती हैं। लिहाजा ये सारी चीज़ें और इसके अलावा बेशुमार दलाइल हैं जो खुली जीती जागती गवाही हैं और बिल्कुल सच्चे सबूत हैं कि किताब अल्लाह के अलावा किसी और सोर्स से आ नहीं सकती है, कोई और इसकी बुनियाद हो नहीं सकती है। अगर हम
खुले दिल से, सच्चे दिल से गौर करेंगे तो हमें कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में अल्लाह के होने की निशानी मिल जाएगी। वफ़ी कुल्लि शैइन लहू आयतुन तदुल्लु अला अन्नहु वाहिदुन। एक शायर कहता है कि हर चीज़ में उसकी निशानी मौजूद है जो गवाही देती है कि वही अकेला माबूद है, अकेला मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको हक़ाइक़ पहचानने वाला और बहुत सच्चाई के साथ चीज़ों को से देखने वाला, लेने वाला और अल्लाह पर पुख्ता यकीन और ईमान पैदा करने वाला बनाए। और आज के जो चैलेंजेस हैं खुदा के इनकार के, मज़हब के इनकार के, उसको सही वे में काउंटर करके इस्लाम की हक़्क़ानियत, अज़मत, बालादस्ती को साबित करने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।